नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, पहुंचे करनाल की जाट धर्मशाला में, जहां पे आम आदमी पार्टी ने उत्तरी जोन की एक मीटिंग बुलाई है। कार्यकर्ताओं की बुलाई थी, एक मीटिंग हो गई 2 मीटिंग। आपको बता दें कि लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी में एंट्री लेने का बड़ा उत्साह है और आज यहां पर खचाखच लोगों की भीड़ जमा रही। और इस दौरान जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उसका विस्तार कैसे किया जाना है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। और उसके अलावा आपको बता दें, इस मौके पर जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उन्होंने भी पत्रकारों से बात की। और इसके अलावा डॉक्टर अशोक तंवर से भी हमारी बातचीत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी मीटिंग। यही मुझे उम्मीद थी, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पहले वादा करके आया हूँ कि हरियाणा में ऐसा संगठन बनाएंगे जैसा मैं हिंदुस्तान में पहले कभी। आम आदमी ने बताया कि हम हैं दिल्ली में, आम आदमी ने बताया कि हम हैं पंजाब में। हमने अपनी ताकत बताई कि हमारी कितनी ताकत है। और मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा में हम अपनी आदत बताएंगे कि हमको जीतने की आदत है। उस आदत को बनाने के लिए संगठन बहुत जरूरी है। तो अगले 3 महीने में हम हरियाणा में ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जैसा हिंदुस्तान में न किसी दल के पास कभी हुआ, जैसा हिंदुस्तान में न किसी दल के पास कभी होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास ऐसे डिवोटेड, डेडिकेटेड, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी के पास। 3 महीने में हमें कोई गांव, गली, कूचा, मोहल्ला, कोई भी व्यक्ति, कोई किसी पार्टी में हो, कोई किसी संगठन से जुड़ा हो, हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं छोड़ना है हरियाणा के अंदर जिसके सामने हम हाथ जोड़ के ना जाएं और उसको आमंत्रित ना करें कि आओ आप भी आम आदमी के इस काफिले में शामिल हो जाए। वो होगा कैसे? उसके लिए पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। विधायक जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने बताया भी कि किस तरीके से आंधी और तूफान आया। वो जो सामने दिख रहा था वो तो था, लेकिन उसके पीछे संगठन भी बहुत मजबूत खड़ा हो गया था पंजाब में। और जो मेरी जानकारी है, जो हमारे पास सूचना थी कि पंजाब में जब चुनाव का वक्त आया तो हमारी ये सिचुएशन थी कि हमारे हर बूथ पे 20 ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता हो गए थे जो कह रहे हो उनको जो आदेश दे दो वो करने के लिए तैयार थे। इससे ज्यादा तादाद हमको हरियाणा में अपने हर बूथ पर, हर मोहल्ले में, हर गली में इस खड़ी करनी है अपने संगठन की। इससे ज्यादा ताकत पंजाब हमारे लिए रोल मॉडल है, लेकिन अब हमारे पास उसका तजुर्बा भी है। हमें उससे बेहतर संगठन, उससे बड़ा संगठन, उससे मजबूत संगठन तैयार करना है। एक टारगेट मेरे मन में है जिसकी मैं हाथ लगाया हूं मुख्यमंत्री जी को कि अगले 3 से 6 महीने के बीच में 1 लाख कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हरियाणा में ऐसे खड़े होंगे जिसको हम कहते हैं कि सड़क पे खड़े हो जाओ तो सड़क पे खड़े हो जाए, जिसको हम कहते हैं कि सीएम का घेराव कर लो तो सीएम का घेराव कर ले, जिसको हम ये कहते हैं कि आज गली गली में ये मुद्दा उठना चाहिए तो वो मुद्दा उठ जाए। ऐसे 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज हम अगले 3 से 6 महीने में तैयार करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपके सामने रख रहा हूं और बिल्कुल ध्यान से उसको सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि उसी मॉडल पर हमारा पूरा जो संगठन है वो काम करेगा। ऊपर से जो निर्देश आएंगे वो नीचे आके कार्यकर्ता तक पहुंचे और नीचे जो कार्यकर्ता सोच रहा है वो बहुत जरूरी है कि जो कार्यकर्ता सोच रहा है उसी का संवाद आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वहां तक पहुंच जाए। ये हमारा इस संगठन के जरिए मकसद होगा। हम आप सबको विधानसभा वाइज एक जिम्मेदारी देने वाले हैं। यहाँ पर जोन की ये मीटिंग है क्योंकि इसमें कई विधानसभा आती हैं, मेरे ख्याल से 23 विधानसभा इसमें आती हैं। 23 के 23 विधानसभा को अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये इस तरीके की वॉलंटियर बुकलेट बनाई है हमने, इस तरीके का पेज है जिस पर की जानकारी हमको इकट्ठा करनी है। संगठन में किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितना समर्थन है, किसको कितना सहयोग है, गांव में कितने लोग जानते हैं, शहर में कितने लोग जानते हैं, बूथ पर उसकी क्या ताकत है,
ये एकमात्र जरिया है आपके पास अपनी ताकत दिखाने का। अगर संगठन में कोई भी कुछ पद चाहता हो, जिम्मेदारी चाहता हो, भविष्य में इनाम चाहता हो, ये एकमात्र पन्ना है जो आपको शीर्ष तक पहुंचा सकता है, आपको टिकट भी दिला सकता है, आपको संगठन में भी जगह दिला सकता है, आपकी ताकत भी बढ़ा सकता है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करवा सकता है। जो अच्छे वॉलंटियर्स होंगे उनसे खुद मुख्यमंत्री जी मिलेंगे भी। तो ये इस पन्ने की जो ताकत है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमें ये जानकारी चाहिए कि गांव क्या है, नाम क्या है, फोन नंबर क्या है। इससे क्या करेंगे? इससे हम गांव वाइज हमारे पास वॉलंटियर्स की लिस्ट इकट्ठा होगी, हमारे पास जानकारी इकट्ठा होगी, उसके आधार पर संगठन निर्माण करेंगे। 10 गांव में एक सर्कल बनाएंगे, 4-5 सर्कल का एक ब्लॉक बनाएंगे और 4 ब्लॉक विधानसभा बनाएंगे। तो विधानसभा में पूरा पिरामिड तैयार होगा, ऊपर से लेकर के नीचे तक। अगर कार्यकर्ता को विधानसभा अध्यक्ष तक कोई बात पहुंचानी है वो भी मिनट में पहुंचेगी, और विधानसभा अध्यक्ष को मैसेज देना है तो वो भी गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। आप लोगों को क्या करना है, आपकी ताकत कैसे पता चलेगी? इससे हम ये पर्चे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप सब लोगों को। आप जिस भी विधानसभा से संबंध रखते हैं, आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, यहाँ पर विधानसभा का नाम लिखना है सबसे ऊपर, उसके बाद गांव का नाम लिखना है, और उस गांव में आप कितने कार्यकर्ता बना सकते हैं उनके नाम और नंबर लिखते हैं। हर गांव के लिए एक ऐसा पेज आप बना सकते हैं, ले लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए। किसी के 50 गांव में जान पहचान है, 50 पन्ने ऐसे ले जाइए, एक लेके जाइए, उसकी 50 कॉपी कराइए, और हर गांव से आप जिसको पार्टी से जोड़ने जा रहे हैं अगले 3 महीने में, उनके नाम इसमें दर्ज कीजिए। फिलहाल आपको 1 हफ्ता हम इस एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं। 1 हफ्ते का जितने लोग तो कितनी भीड़ तो पहले कांग्रेस और बीजेपी में हुआ करती थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के सीएजी ने सत्ता में बैठी सरकार का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे जनता एक से ऊपर के एक ईमानदार पार्टी को लाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही है। हरियाणा के अंदर 2020-21 के अंदर सीएजी ने 1873 मामले दिए थे कि इनके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जो सीएजी के संज्ञान में आए थे। मामले तो बहुत थे, और पीएसी ने जो पब्लिक अमाउंट कमेटी है हरियाणा विधानसभा की, उसने 1280 मामलों में पैसा रिकवर करने के लिए आदेश पारित किए, और ये कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये पैसा रिकवर किया जाए। परंतु खेद की बात है, 1 साल बीत चुका है। आज हरियाणा सरकार ने 30% लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया, एक्शन लेना शुरू नहीं किया, और रिकवरी तो 5% लोगों को भी नहीं कर पाए। पूरे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन बनाए प्रिंस किशोर कुडियाल जी, जो 2010 से लेकर 18 तक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के वीसी थे। उनके ऊपर धारा 420 में, धारा 402 में, धारा 120 में FIR दर्ज थी। भ्रष्टाचार के मामले थे, लाखों रुपए यूनिवर्सिटी को उन्होंने खाए थे, अपनी पत्नी को हवाई यात्राएं कराई थी, दारू के बिल यूनिवर्सिटी के खाते के अंदर लिखे गए थे। आनंद फानंद में उसकी चार्जशीट को फाइनल किया गया, परंतु कोर्ट ने आदेश दिया नहीं, आप बेशक हरियाणा के चेयरमैन बना दिए गए, प्रति आपका अपराध पूरा अपराध है, उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जाए। मैं मांग करता हूँ, ऐसा व्यक्ति हरियाणा के बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारेगा, हरियाणा की उच्च शिक्षा के अंदर गुणवत्ता कैसे लाएगा, जो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो। मैं ऐसा दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का अंदर बनना था, 500 करोड़ रुपए का बजट था, 5 आयुष के हॉस्पिटल बनने थे, 300 बेड का आयुर्वेद का, यूनानी और सिद्धा का 175 बेड का, होम्योपैथी का 75 बेड का, और योगा और प्राकृतिक चिकित्सा का 30 बेड का हॉस्पिटल बनना था। 3 साल पहले प्रधानमंत्री शिलान्यास करते गए, आज तक एक ईंट भी लगाई। ये भ्रष्टाचार का मामला। मैं इसके अलावा जो कॉलोनियों को पास करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, गरीब से गरीब लोग जिस कॉलोनियों के अंदर रह रहे थे
जो सरकार की सारी कंडीशनों को पूरा करते थे, उन कॉलोनियों को पास नहीं किया गया, परंतु ऐसी कॉलोनियों को पास किया गया जो प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध रखते थे, विधायक, सांसदों और मंत्रियों से संबंध रखते थे, जिसके अंदर कोई सड़क नहीं बनी, कोई मकान नहीं बना, परंतु कानपुर के अंदर उस कॉलोनी को रजिस्ट्राइज करा दिया गया। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के कारण यहाँ के स्कूल खराब हो गए, यहाँ के हॉस्पिटल खराब हो गए, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। सिर्फ सरकार जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन नॉर्थ हरियाणा का था, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर आज यहाँ पर लोगों ने आके इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और पूरा हरियाणा के गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच रहा है और हरियाणा के बदलाव के लिए पूरा संघर्ष। निकाय चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? आम आदमी पार्टी पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, सभी चुनाव में चुनाव चिन्ह में लगी। हमारा संगठन तेजी से पूरा बना हुआ है, चुनाव की पूरी तैयारी है। हरियाणा सरकार डरती है चुनाव से। 1 साल हो चुका, पंचायत के चुनाव नहीं करा रहे, पंचायत भंग पड़ी हुई है। नगर निगम के चुनाव 9 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अपने आप कोर्ट के अंदर केस कराती है, अपने आप अगली फेंक लेती है और चुनाव से भागती रहती है। देवेंद्र सिंह बदली हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अभी स्टेटमेंट है एसआईएल को लेकर। एसआईएल के मुद्दे पे मैं स्पष्ट बता दूं, इसकी नियत हुई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें नहीं है, सरकार की नियत होनी चाहिए। केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन भी बीजेपी का आदमी था, परंतु पहले बादल कर बीजेपी की सारी की सरकार थी, इन्होंने एसआईएल का मुद्दा आगे किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे कांग्रेस की भी 3 जगह सरकार रही, इन्होंने हल नहीं किया। 2024 में हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले में पानी भेजेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, ये हमारी गारंटी है। देवेंद्र सिंह बबली ने आप पर कटाक्ष किया है, कहा है गुप्ता जी ट्वीट करने से पहले खबर पढ़ लिया करो। पंचायत चुनाव कोर्ट ऑर्डर के लिए गए हुए हैं और घोटालों की जांच विजिलेंस कर रही है। अब आप यूं बताएं, दिल्ली में लोकपाल कौन से ऊपरी आशीर्वाद के इंतजार में है? यही बताया थोड़ी देर पहले, मेरा पिछला जवाब यही था। कोर्ट के अंदर खुद केस लगवाते हैं चुनाव टालने के लिए। सरकार चाहे तो 3 दिन के अंदर चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली में लोकपाल ऊपरी आशीर्वाद के इंतजार में है। उसको वहाँ के एसडी और होम मिनिस्टर के पास फाइल है, जिस दिन भेजे गए दिल्ली सरकार उसको पास कर चुकी है। शायद बबली जी इस बात की जानकारी नहीं है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, आज पहली बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं? आज उत्तरी जोन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, अभी भी चल रहा है। और सम्मेलन तो एक ही बुलाया था 6 जिलों का, लेकिन वो 2 सम्मेलन करने पड़ गए। तो इससे आपको एहसास इस बात का हुआ होगा कि कितना जज्बा, जोश, जुनून इस हरियाणा के आम आदमी के अंदर है, किसान, मजदूर, गरीब के अंदर है बदलने का। कि भाई जिस राज ने, जिस पार्टी ने इस देश की तबाही कर दी हर तरीके से, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, महंगाई में, किसी जो नेगेटिव मामले हैं उसमें तो आज देश और प्रदेश आगे चला गया। और जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, जो वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। तो ये उसके खिलाफ एक इनकलाबी आगाज़ करनाल में आज 6 जिलों ने किया है। कल झज्जर में मीटिंग होगी, परसों पलवल में होगी दक्षिण उसकी, और फिर पश्चिम में हांसी के अंदर मीटिंग होगी। और इसमें संगठन किस तरीके से बनाया जाए, पूरा ज़मीनी स्तर से लेकर के और ऊपर तक का, उसमें जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। सभी साथियों ने पूरी जिम्मेदारी से वो ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको हम अच्छे तरीके से निभाएंगे। ये जिम्मेदारी का भी संकल्प है और भागीदारी का भी है। और हर साथी इस हरियाणा का जो देश के हालात बदलना चाहता है, जो आने वाले समय में इस हरियाणा को नई बुलंदियों पर देखना चाहता है, और भ्रष्टाचारी जो इस देश को और प्रदेश को दीमक की तरह खा रहे हैं उनसे छुटकारा चाहता है, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को उसको कबूल करके और आगे बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए ये मंच है। और ये आज कहा गया कि
हमारे दरवाजे, हमारी खिड़कियां, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब खुला है अच्छे के लिए। जो अच्छे सुझाव आएंगे और शरीफ, ईमानदार, मेहनती लोग, संघर्ष करने वाले लोग जो अपनी बात रखेंगे वो यहाँ पर सारी सुनी जाएंगी और उसके अनुरूप काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर? मेरी भूमिका तो, मैं तो आम आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं तो किसान मजदूर फौजी का बेटा हूँ और मजदूरी हमने करनी है, मेहनत करनी है। पहले भी साइकिल पैदल चले, संघर्ष किया और आने वाले समय में भी वही होगा। साइकिल चलेगी, फिर साइकिल भी चलेगी, सब कुछ जो भी और भी नई चीज़ें जो भी चला सकते हैं प्रदेश की बेहतरी के लिए, वो सारे कार्यक्रम आने वाले समय में बनेंगे। सबसे पहले संगठन एक सेना होती है। अगर हमने सेना मजबूत कर ली तो सेना को किसी तरफ भी डाइवर्ट कर दो, रिलीफ वर्क में कर लो, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए कर लो, अपने आप के सिस्टम को बचाने के लिए कर लो। तो एक बार सेना तैयार होगी तो फिर उसको कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी वही लागू होंगे, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री? देखिए, जहाँ जहाँ जरूरत होगी जिस चीज़ की फ्री की वो वहाँ पर मिलेगी। और हरियाणा तो आज बात भी हो रही थी कि जो हरियाणा के अंदर आज जोश दिखाई दे रहा है वो अभूतपूर्व है और ये बड़े बदलाव का, ये छोटे मोटे बदलाव का संकेत नहीं है। आज जितने लोग बुलाए थे वो तो सिर्फ पुराने पदाधिकारी बुलाए थे, कुछ और साथी बुलाए थे, लेकिन हर व्यक्ति को, जिसको भी ये पता चला कि भाई मैं जिम्मेदारी आज बंटनी है और जिम्मेदारी मुझे लेनी है, वो सारे अपने आप यहाँ पर पहुँच गए। तो बहुत ज़बरदस्त समर्थन जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और छत्तीस बिरादरी से मिल रहा है, हर इलाके से मिल रहा है। और 90 की 90 सीटें विधानसभा की और 10 की 10 लोकसभा की सीटें आने वाले समय में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के। जिस तरह से दिल्ली में उपद्रव हुआ उसको किस रूप में आप देखते हैं? धार्मिक उपद्रव? देखिए, ये तो हमेशा जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, उनका काम ही यही है कि दंगे करवाओ, लोगों को बांटने का काम करो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोगों को एक साथ लेकर के चलने का संकल्प लिया है। वहाँ कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में है नहीं, केंद्र के हाथ में है। तो केजरीवाल जी ने अपील भी करी और बात भी करी जो कंसर्न लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। सेना तैयार कर रहे हैं आप लोग, सेनापति तैयार हो चुका है या अभी बाद में होगा? देखिए, जब सेना तैयार हो जाएगी तो सारे यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक के अलग अलग सेनापति हैं, तो सब सेनापति केजरीवाल जी खुद हैं। तो सारे जो जिसकी जिम्मेदारी होगी वो मजबूती से उसको निभाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि सारे साथी पूरे अनुशासन में, सेना में अनुशासन की भी ज़रूरत होती है, कॉमरेडरी की भी ज़रूरत होती है, यानी कि भाईचारा। तो आप अपना अपना काम करते जाओ और ये पार्टी जन आंदोलन है, ये सबकी भावनाओं की कदर करेगी और उसके अनुरूप उसको आने वाले समय में उचित स्थान देगी। ऐसा कमालपुर रोडान के अंदर एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है जिसका नाम है जस, और इस हत्याकांड को लेकर घर के लोग, गांव के लोग संतुष्ट नहीं है परवीर और ये पुलिस की कार्रवाई, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको क्या लगता है? सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है? इस बच्चे के दर्द को समझने के लिए आम आदमी पार्टी अभी तक पहुंची नहीं है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल आएंगे वहां पर? सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है, जांच तो होनी चाहिए, और अगर परिवार की संतुष्टि नहीं है तो जो भी उपयुक्त जांच एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे जिससे भी वो मांग कर रहे हैं, अगर नीचे के लेवल पे पकड़े जाते हैं अभी तक, या जो भी मामला संतुष्टि हो जाती। और जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, आम आदमी पार्टी के साथी वहाँ पर गए भी हैं और जरूरत पड़ेगी तो और भी सारे साथी वहाँ पर जाएंगे। परिवार को जैसी भी जरूरत होगी, हमने कहा है कि वो भी निकाय चुनाव में तो अभी हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे वो पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ेगी, ना केवल लड़ेगी बल्कि जीतेगी, और जीत करके नया नेतृत्व इन्हीं चुनाव से हरियाणा को प्रदान करेगी। बड़ा सवाल है ये, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो बड़े नेता आना चाहते हैं उनका चलचित्र देखने के बाद उनको पार्टी, विधायक और सांसदों को नहीं लिया जा रहा फिलहाल। अभी क्राइटेरिया तो है ही कि उन्होंने पहले ही कहा कि बेताग छवि होनी चाहिए,
मेहनती हो, ईमानदार हो, संघर्ष करने वाला हो, तो जो एक अच्छे लीडर के अंदर, एक आदर्श नेता के अंदर जो लोग देखते हैं मापदंड, उसके ऊपर जो खरा उतरेगा वही आम आदमी पार्टी का मेंबर होगा और आने वाले समय में उसको जिम्मेदारी मिलेगी। तंवर साहब, संजय भाटिया सांसद है, वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी भीख का कटोरा लेकर जाती है केंद्र सरकार पर। वैसे पंजाब में मुफ्त बांट रहे हैं और अब यहाँ पर देखिए, ये कोई आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में कर्जा 3 लाख करोड़ का अगर कर्जा है तो आम आदमी पार्टी तो पहली बार आई है। तो ये कर्जा किसने किया करवाया है? तो जिन्होंने करवाया है वो इसकी जिम्मेदारी ले। और केंद्र की सरकार है तो सरकार से तो अपना हक, आज कई महीने हो जाते हैं, साल बीत जाते हैं, जीएसटी का ही पैसा नहीं देते ये लोग राज्यों को, और ख़ास तौर से राज्यों के साथ भेदभाव ये लोग करते हैं। तो इसलिए नए मुख्यमंत्री पंजाब में बने, भगवंत मान, उन्होंने जाकर के पंजाब की बात वहाँ पर प्रधानमंत्री से करी है। अब ये उनके ऊपर है कि वो कितनी मदद पंजाब के लोगों की करना चाहते हैं, कितने पंजाब को लेकर के गंभीर हैं। पंजाब के कर्जे की जांच का ऑर्डर दिया है मुख्यमंत्री पंजाब ने। हरियाणा में भी काफी कर्जा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। इसकी मांग करते हैं कोई सरकार श्वेत पत्र जारी करे, कितना कर्जा चढ़ चुका है, कहां से लिया गया है। ये आम आदमी वो तो सारे आम आदमी, इस देश के हर इंसान का, हर हरियाणा वासी का, हर पंजाब के वासी का, अपने अपने प्रदेश के लोगों का ये हक बनता है कि जब उनके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है तो उनको जानने का तो हक हो कि भाई ये पैसा उपयोग कहाँ गया, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या ये इसका वाकई में सदुपयोग हुआ या वाकई में एम्पावरमेंट के लिए ये इस्तेमाल हुआ। आज तो ऐसा लगता नहीं कि जो कर्जा ले रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं आधा पैसा उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये लोग जो बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, ये लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं और फिर जो है एक आता जाता है, दूसरा आता है, वो उसको बचाने में लग जाता है। यही setting.com की राजनीति इस प्रदेश के अंदर ये मिलजुल करके बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं वो करते आए हैं, और इसका पर्दाफाश भी आम आदमी करेगा और इसके खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी इस हरियाणा और देश को देगा।